So students, welcome back again to this class 9th मैथमेटिक्स NCERT, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10th सर्कल। तो इस वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के बेसिक्स पहले कवर करेंगे। तो मैं बता दूं इस चैप्टर में हम लोग पहले क्या कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन सर्कल के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म, एक रिव्यू लेंगे सर्कल और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होते हैं, जैसे सेंटर होता है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है, सेक्टर होता है, ये सब हम पहले रिवाइज करेंगे। देन एक कॉर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंगल सस्टेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ये धीरे धीरे आपको ये बातें पता चलेगी, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि हम इसमें क्या क्या देखेंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वल कॉर्ड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये भी देखेंगे। एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो एक एक करके चालू करते हैं पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, या आप कह सकते हो उसे बेसिक ऑफ सर्कल। ठीक है, तो बेसिक में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ये आती है हमारे मन में एक सवाल आता है, व्हाट इज़ सर्कल। व्हाट इज़ सर्कल। बच्चे 12th भी कर जाते हैं, ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाता है सर्कल क्या होता है, तो बच्चे बोल देते हैं एक छोटा सा जो गोल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक राउंड फिगर जो होती है उसे हम लोग सर्कल कहते हैं, है ना। एक राउंड फिगर जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ऐसे स्टूडेंट कह देते हैं, जैसे ऐसे निकाल के बता देते हैं। बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। अगर मैं प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं सर्कल के, तो उसकी कुछ अलग ही होती है। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन अगर है आपके पास दिया हुआ, सपोज ये आपका प्लेन है और कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं उस प्लेन में, है ना, ये पॉइंट्स है उस प्लेन में, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट होता है, वो ये पॉइंट सब क्या है, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, 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 और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक ही प्लेन में होना चाहिए सभी पॉइंट, ऐसा नहीं कि दूसरे एक पॉइंट इस प्लेन में, दूसरा पॉइंट दूसरे प्लेन में, नहीं, एक ही प्लेन में सेट ऑफ पॉइंट्स इन द सेम प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये आपका फिक्स पॉइंट है, दैट फॉर्म्स द सर्कल। जब आप इसे कनेक्ट कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है स्टूडेंट, सर्कल बन जाता है। ये ठीक से नहीं बन रहा है, बट ठीक है, जब आप उसे राउंडर से बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स को जब वो कनेक्ट करता है तो आपका सर्कल बन जाता है, और ये आपका फिक्स पॉइंट होता है। यहाँ से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये पॉइंट भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। एनी पॉइंट, जब मैंने कहा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, मतलब सभी पॉइंट्स क्या हो गए, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही होगी। ठीक है, तो इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फिक्स पॉइंट को। फिक्स्ड पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ सर्कल। ये आप पढ़ चुके हो क्लास 7th और 8th में, और इसे हम लोग जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग इसके। सर्कल की डेफिनेशन है, सर्कल इज अ set of points in a plane। प्लेन, मैं एक प्लेन की बात कर रहा हूं, मतलब मेरी डेफिनेशन में जो मैं दे रहा हूं, एक प्लेन में ही होना चाहिए। इन अ प्लेन दैट आर एट अ गिवन डिस्टेंस from a fixed point। that is, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट को सेंटर भी कहते हैं। तो सर्कल क्या है, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर एट ए गिवन डिस्टेंस। गिवन डिस्टेंस क्या है हमारा, 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर होगा, तो फिर सभी का 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से ये जो गिवन डिस्टेंस होगा वो कैसे होगा, फिक्स्ड होगा, मतलब सेम होगा फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ओके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, सर्कल कहते हैं।
और एक इजी वे बताता हूँ, इजी डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको इसकी। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point, और fixed point क्या है, that is center, is called as a circle। ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो अपने क्या है, एक प्लेन में है और एक फिक्स डिस्टेंस पे है, कहाँ से, फिक्स पॉइंट पे। एक ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो क्या है, फिक्स डिस्टेंस पे है अपने फिक्स्ड पॉइंट से। जैसे ये अगर पॉइंट यहाँ से 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या बनता है, आपका सर्कल बनाता है। ठीक है, तो आपके पास दोनों डेफिनेशन है। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर एट ए गिवन डिस्टेंस, या तो आप दैट आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, आप गिवन की जगह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिक्स्ड भी लिख सकते हो। दैट आर एट ए गिवन और फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, या तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज सेंटर इज कॉल्ड एज सर्कल। तो आई होप स्टूडेंट्स सर्कल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सर्कल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये आपका सर्कल है और ये आपका दिया हुआ गिवन, इट इज अ गिवन प्लेन विद सर्कल विद द सेंटर O। तो सर्कल क्या करता है, सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज। सर्कल जो जिस प्लेन में लाई करता है उसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है स्टूडेंट्स ऑन द सर्कल, एक क्या होता है आपका ऑन द सर्कल। ठीक है, एक होता है आउटसाइड द सर्कल और एक होता है इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल ने क्या किया, प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक ऑन द सर्कल पे जो कि सर्कल के ऊपर होता है, ठीक है। एक होता है सर्कल के बाहर वाला हिस्सा दैट इज आउटसाइड द सर्कल, और एक होता है सर्कल के अंदर वाला हिस्सा दैट इज इनसाइड द सर्कल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया उसने। एक है आपका ऑन द सर्कल, दूसरा है आउटसाइड द सर्कल, और तीसरा इसने डिवाइड किया हुआ है इनसाइड द सर्कल। बेसिक की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान देना है स्टूडेंट्स। इफ योर बेसिक्स आर क्लियर द एंटायर एक्सरसाइज विल बी मेड इजी फॉर यू। अब हम बात करेंगे कॉर्ड एंड डायमीटर की। कॉर्ड एंड डायमीटर, ये भी चीज़ें हमने क्लास 7 से देखते आए हुए। कॉर्ड क्या होता है सर्कल का और डायमीटर क्या होता है, ये भी आपके लिए नया नहीं है, बट स्टिल एक बार मैं आपके लिए फिर से दोहरा देता हूँ। कॉर्ड क्या होता है, पहले हम लोग बात करते हैं डायमीटर क्या होता है। लाइन कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर। कोई भी लाइन 2 पॉइंट को जब कनेक्ट करती है और वो सेंटर से पास करती है सर्कल के, तो हम उसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ सर्कल। उस सर्कल का क्या होता है, वो डायमीटर। ठीक है, तो आई होप डायमीटर इज क्लियर टू यू। डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के 2 एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करती है और वो सेंटर से पास होती है। ठीक है, लेकिन जब मैं कॉर्ड की बात करूं, कॉर्ड की डेफिनेशन सिर्फ इतनी होती है, एनी लाइन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी कॉर्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, क्योंकि डेफिनेशन क्या है मेरे कॉर्ड की, कॉर्ड की डेफिनेशन वही है, लाइन कनेक्टिंग 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ये भी लाइन 2 एंड पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, ये भी लाइन मेरे सर्कल के 2 एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, मीन्स ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी मेरा कॉर्ड है, ये भी तो कॉर्ड है क्योंकि 2 एंड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। अब सवाल ये भी उठता है, डायमीटर भी तो 2 एंड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो क्या ये कॉर्ड नहीं है? ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो द कॉर्ड, डायमीटर इज ऑल्सो द कॉर्ड, डायमीटर इज ऑल्सो द कॉर्ड। बल्कि डायमीटर इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है, हमेशा सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहाँ डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ।
पहले हम लोग कॉर्ड की बात करते हैं. इफ वी जॉइन एनी 2 points on the circle, okay, it forms a chord of that circle. वो क्या फॉर्म करता है? उस सर्कल का कॉर्ड फॉर्म कर देता है स्टूडेंट्स. ठीक है, जस्ट लुक एट दिस सर्कल स्टूडेंट. यहाँ पे पी क्यू क्या है? यहाँ पे कॉर्ड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? 2 एंड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है ना. हियर पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. पी क्यू क्या है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल. पी क्यू जो है वो सर्कल का क्या है? कॉर्ड है. और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉर्ड ऑफ वेरियस लेंथ. जरूरी नहीं है सर्कल को एक ही कॉर्ड होगा, बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं. अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये भी एक कॉर्ड हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स, ये भी एक कॉर्ड हो जाएगा. देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉर्ड, बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं इसमें. ऐसा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक सर्कल का सिर्फ एक ही कॉर्ड होगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉर्ड्स एंड कॉर्ड ऑफ वेरियस लेंथ. अलग अलग लेंथ के बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं. जैसे इस कॉर्ड की लेंथ हो सकती है सपोज 3 सेंटीमीटर, इसकी होगी 2 सेंटीमीटर, इसकी होगी 1 सेंटीमीटर. सो देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉर्ड ऑफ वेरियस लेंथ. ठीक है. एंड अगर मैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करूँ स्टूडेंट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, मैं इसको थोड़ा अलग पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ. लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? सर्कल का हमेशा डायमीटर होता है. लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज कॉल्ड एज डायमीटर. सपोज मैं इसे ए बी नाम दे देता हूँ, है ना स्टूडेंट्स. और ये आपका सेंटर है O. सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है. लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. ये भी एक कॉर्ड है क्योंकि 2 एंड पॉइंट को कनेक्ट कर रही है. और वो कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है. कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं. सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, टू द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड इट इज कॉल्ड एज. स्टूडेंट मैं जब सी ए लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कॉल्ड एज का शॉर्ट फॉर्म. इट इज़ कॉल्ड एज डायमीटर. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने. उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? डायमीटर कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल. जरूरी नहीं सर्कल का एक ही डायमीटर होगा, बहुत सारे डायमीटर्स हो सकते हैं, लेकिन वो सेंटर से पास होना चाहिए. ये भी एक डायमीटर है, सपोज ऐसा हो गया. ये भी एक डायमीटर हो गया, ये भी एक डायमीटर हो गया. सो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ द सर्कल. सो वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर ये आपका सर्कल है यहाँ पे छोटा सा, ये अगर उसका सेंटर है, ये क्या हो गया? ओ सेंटर है, तो ओ ए क्या बन गया? इसका रेडियस बन गया. तो रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर होता है. रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर. ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर रहेगा. ओ से लेके ए 1 सेंटीमीटर है, तो ओ से बी भी क्या रहेगा? 1 सेंटीमीटर रहेगा. तो मैं लिख सकता हूँ डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, दैट इज 2 इंटू आर, है ना स्टूडेंट्स. एंड डायमीटर, कोई भी डायमीटर हो, चाहे ए बी हो, चाहे सी डी हो, चाहे फिर पी क्यू हो, चाहे पी क्यू नहीं बोलूँगा, पी क्यू ऑलरेडी मैंने दे दिया है, एम एन हो, कोई भी डायमीटर अगर आप इस सर्कल का लेते हो तो एवरी डायमीटर विल हैव फिक्स लेंथ. ये अगर 5 सेंटीमीटर का है सी डी, तो ए बी भी आपका 5 सेंटीमीटर का होगा, एम एन भी आपका 5 सेंटीमीटर का होगा. सो आई कैन से दैट डायमीटर हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. डायमीटर की लेंथ कैसी होती है? फिक्स्ड होती है. डायमीटर हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. तो ये 2 पॉइंट हमने देखे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट यहाँ पे. डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर. ठीक है. लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, उसे हम लोग कहते हैं डायमीटर.
ओके। एंड सर्कल के क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है, ऑफ द वेरियस डिफरेंट लेंथ। उसका ऐसा क्वेश्चन ये है कि कॉर्ड सिर्फ एक ही लेंथ का होगा, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ। वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट्स एंड जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट्स। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आर्क की, माइनर एंड मेजर आर्क, ठीक है, और सेमी सर्कल की बात करेंगे हम आगे। तो आर्क क्या होता है, फर्स्ट विल सी व्हाट इज आर्क। सपोज दिस इज अ सर्कल स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका सर्कल है, मैं इस आउटर बाउंड्री की सरकमफरेंस की बात कर रहा हूँ, ये आपका सर्कल का क्या है, सरकमफरेंस है, ठीक है। तो अ पीस ऑफ सर्कल, मेरे बात की तरफ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अ पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज आर्क। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे एक छोटा सा पीस टुकड़ा ले रहा हूँ मैं सर्कल का हिस्सा, पीस ऑफ सर्कल मतलब सर्कल का छोटा सा हिस्सा, ये क्या कर देगा, ये क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। सपोज इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए एंड बी। अब देखिए सर्कल आपका दो हिस्सों में बढ़ गया स्टूडेंट, एक ये रेड वाला हिस्सा हो गया और एक ये ग्रीन वाला हिस्सा, ठीक है। आपको सर्कल को मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं दो अलग अलग कलर्स में यहाँ बना रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ओवर राइट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो सपोज इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे सी, ठीक है। सर्कल के अब दो पार्ट हो गए, एक रेड पार्ट हो गया और एक ग्रीन पार्ट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो पीस है सर्कल का, जो ये पीस है, हिस्सा है, एक रेड हिस्से को भी हम आर्क कहेंगे और ये ग्रीन वाले हिस्से को भी आर्क कहेंगे। अब कितने आर्क बन गए सर्कल के, दो आर्क बन गए। तो पहले मैंने यहाँ पे आर्क की डेफिनेशन लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। आर्क क्या होता है, आर्क, आर्क इज नथिंग बट अ पीस ऑफ सर्कल, PIC, piece of circle is called as arc। सर्कल का जो टुकड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, आर्क कहते हैं, ठीक है। इन फिगर रेड पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज आर्क। इन फिगर रेड पार्ट, अब थोड़ा समझने के लिए, रेड पार्ट ऑफ सर्कल इज एन आर्क, है ना। यहाँ पे ये क्या है, आर्क है, ठीक है। अब देखिए दो पीस हो गए यहाँ पे। अब सर आप बोलोगे सर आप ये ऊपर वाले हिस्से को क्यों नहीं आर्क बोल रहे हो, ये भी तो एक हिस्सा है सर्कल का। हाँ, वो भी आर्क है, इसलिए सर्कल के यहाँ पे दो आर्क बनते हैं। छोटा वाला जो आर्क होता है उसे हम लोग माइनर आर्क कहते हैं, और बड़ा वाला जो हिस्सा बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजर आर्क कहते हैं। ए बी क्या बन जाएगा आपका, माइनर आर्क बन जाएगा स्टूडेंट, वेयरएज ACB आपका बन जाएगा मेजर आर्क, क्योंकि इसने बड़ा हिस्सा कवर किया हुआ है, इसलिए क्या बन गया आपका, मेजर आर्क बन गया। और AB ने बहुत कम छोटा हिस्सा कवर किया हुआ है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइनर आर्क। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हियर AB इज एन आर्क एंड AB क्या है आपका, माइनर आर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिए, आपको आगे एक्सरसाइज में काम में आएगी। सो दिस ऑल दिस थिंग्स विल बी हेल्पिंग यू इन टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सो प्लीज़ पे अटेंशन फॉर दैट। और आपका ACB जो है, इस जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आर्क को, ठीक है। और ये है आपका मेजर आर्क। क्लियरली दिख ही रहा है आपको, इसने छोटा कम हिस्सा कवर किया हुआ है इसलिए माइनर आर्क हो गया, इसने बड़ा हिस्सा कवर किया हुआ है ACB ने, इसलिए मेजर आर्क हो गया। सीधी सी बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा EF की तरफ ध्यान दीजिए स्टूडेंट। EF क्या है, डायमीटर है, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है, कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो EF क्या कर रहा है, EF आपके सर्कल को दो हिस्सों में बांट रहा है। और कैसे दो हिस्सों में बांट रहा है, इक्वल दो हिस्सों में बांट रहा है स्टूडेंट, है ना। जितना इसका एरिया होगा उतना इसका भी एरिया है। EF क्या कर रहा है, इट इज डिवाइडिंग सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स। मैं यहां लिख रहा हूं, EF is divides the circle in two equal parts, ठीक है ना। सो ईच आर्क, और टू इक्वल पार्ट्स भी बोल सकते हो और टू इक्वल आर्क्स भी बोल सकते हो, है ना। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बोलो यार, टू इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर रहा है, बोलो। ये एक आर्क होगी और एक ये आर्क होगी, ठीक है। तो ईच आर्क
हर एक आर्क के हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहते हैं। हर आधे सर्कल का जो आधा हिस्सा होता है स्टूडेंट, ईच हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल, और ईच आर्क ऑफ द सर्कल विल बी कॉल्ड एज सेमी सर्कल। हियर ईच आर्क or half of the circle is called as semicircle। सर्कल के हर एक आधे हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे, इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। ईएफ ने क्या किया, सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, दो इक्वल आर्क्स मिल गए हमको, तो ईच इक्वल आर्क्स क्या फॉर्म कर रहा है, दो सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, एक ये सेमी सर्कल हो गया और एक ये दूसरा सेमी सर्कल हो गया। सो हियर ईच आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। स्टूडेंट थोड़ा पॉज कर दीजिए वीडियो को आप और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे वाले हिस्से की तरफ। तो दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बेसिक, इसकी हम बात करेंगे सेक्टर, ठीक है। तो ये सेक्टर है, इस पे ये भी दो टाइप्स में है, एक माइनर सेक्टर है और दूसरा है मेजर सेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए इस सर्कल को स्टूडेंट्स, इस सर्कल की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये सर्कल है, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडाई। जब मैं रेडाई की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये प्लूरल है, दो आ रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे देखिए ये एक आर्क है और ये दो रेडाई है यहाँ पे, है ना, एक एओ रेडियस है और एक ओबी रेडियस है, दो हो गए, प्लूरल हो गए इसलिए रेडाई आ गए। तो इसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, सॉरी, इसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज सेक्टर, ओके। तो आप कहोगे सर ऊपर वाला भी तो दो रेडाई के बीच का हिस्सा है, ये भी एक रेडाई के बीच का हिस्सा हो गया और ये भी एक रेडाई के बीच का हिस्सा हो गया। ऑब्वियसली ये भी एक रेडाई का हिस्सा है, तो मैं इसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने डॉट डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बाइफरगेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हमारे पास दो पार्ट बन गए अब सर्कल के। ये दो रेडाई ने क्या कर दिया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ये हिस्सा हो गया, ये माइनर आर्क के अंदर वाला, और एक ये मेजर आर्क के अंदर वाला हिस्सा हो गया। तो जो छोटे आर्क के अंदर का हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसे, माइनर सेक्टर। ऑब्वियसली कि छोटा है तो माइनर ही कहेंगे, है ना। तो दो आर्क के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग सेक्टर कहते हैं। दो आर्क और दो रेडाई और उस आर्क के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ये भी एक सेक्टर है और ये भी दो रेडाई और एक आर्क के बीच का हिस्सा है, ये भी एक सेक्टर है। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ये भी हिस्सा क्या है, दो रेडाई और एक आर्क के बीच का है। क्योंकि ये बड़े आर्क के बीच का हिस्सा है इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। और ये दो रेडाई और एक छोटे आर्क के बीच का हिस्सा है इसलिए हम लोग इसे माइनर सेक्टर कहेंगे। आई होप स्टूडेंट इट इज़ क्लियर टू यू। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ अ रीजन बिटवीन, it is a region between arc and two radii। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, टू रेडाई और टू रेडियस भी आप बोल सकते हो, तो है ना। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ए बी क्या है आपका, ये ए बी, ये पूरा वाला, ये है आपका माइनर सेक्टर। और अगर मैं ए सी बी की बात करूं तो ये बन जाता है आपका मेजर सेक्टर। गॉट इट स्टूडेंट, ये क्या बन जाता है आपका, मेजर सेक्टर बनता है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बता दिया ईएफ सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या बन गया, दो सेमी सर्कुलर रीजन बन गए इसके, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब हम बात करेंगे सेगमेंट्स की स्टूडेंट। अब नाउ विल टॉक अबाउट सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है ये देखेंगे स्टूडेंट हम लोग। तो सेगमेंट, आप इस सर्कल की तरफ ध्यान दीजिएगा। सेगमेंट वो रीजन होता है स्टूडेंट कि एक कॉर्ड जब डिवाइड करती है सर्कल को तो वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। जैसे ये देखिए कॉर्ड ए बी है ना, तो ए बी ने क्या किया, सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो जो हिस्सा कम होगा, जिसका आर्क छोटा होगा, उसे हम लोग कहेंगे स्टूडेंट माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे इसे, माइनर सेगमेंट। पहले सेगमेंट का
मतलब समझ गए? डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेगमेंट? सेगमेंट इज नथिंग बट अ पार्ट डिवाइडेड बाय द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखिए ए बी एक कॉर्ड है, तो इसने क्या किया, सर्कल को दो हिस्से में बांट दिया, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, तो ये दो सेगमेंट में बढ़ गया। अब जबकि ये छोटा सेगमेंट है तो इसे हम लोग माइनर सेगमेंट कहेंगे, और जबकि ये बड़ा सेगमेंट है, देखिए ये वाला ए सी बी बड़ा सेगमेंट है, तो मैं इसे मेजर सेगमेंट कहूँगा, है ना। दिस इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। तो इसको अगर डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे, रीजन between chord and either of its arc is called as segment. Region between the chord and its either of the arc. Either of the arc मतलब ये भी एक आर्क और ये भी एक आर्क, तो डिपेंडिंग ऑन द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, वो फिर माइनर और मेजर सेगमेंट में हम वी कैन डिवाइड इट। तो अगर आर्क की लेंथ अगर छोटी है तो इट इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज बिगर देन इट इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। हियर वी गेट टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, पहला है आपका माइनर सेगमेंट, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो, ये है आपका ए बी, और दूसरा है आपका मेजर सेगमेंट। अगर फिगर की तरफ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इट इज नथिंग बट ए सी बी। दिस इज व्हाट, मेजर सेगमेंट। सो व्हेन कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल, इट डिवाइड्स द सर्कल इन टू सेगमेंट। आई एम रिपीटिंग इट, वन इज अ माइनर सेगमेंट एंड अनदर इज अ मेजर सेगमेंट। द सेगमेंट विच कवर्स द स्मॉलर पार्ट ऑफ द आर्क, है ना, विच कवर्स द स्मॉलर पार्ट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा आर्क का हिस्सा कवर करता है दैट इज कॉल्ड एज द मेजर सेगमेंट। तो आई होप स्टूडेंट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। मैं एक बार फिर से एक रिकैप करवा देता हूँ, हमने क्या क्या देखा इसमें। हमने देखा यहाँ पे क्या क्या हम कवर करेंगे। व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या होते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन द प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हमने देखा। फिर हमने सर्कल की प्रॉपर्टीज़ देखा। सर्कल क्या करता है, प्लेन को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल। फिर हमने देखा कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। कॉर्ड इज नथिंग बट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, वो हमने देखा। एक छोटा सा मैं ब्रीफली समराइज कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए। 2 पॉइंट को जब वो ज्वाइन करता है सर्कल के 2 एंड पॉइंट्स को, तो वो क्या बनाता है, कॉर्ड बनाता है। लेकिन वही कॉर्ड अगर सेंटर से पास होती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। एंड वी हैव सीन दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगेन देन वी हैव सीन आर्क, आर्क में हमने देखा मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, और सेमी सर्कल भी हमने देखा। आर्क वो हिस्सा होता है सर्कल का एक छोटा टुकड़ा, जो छोटे हिस्से को हम लोग कहते हैं, जो सर्कमफ्रेंस का छोटा पार्ट होता है उसे हम लोग माइनर आर्क कहते हैं, और जो बड़ा हिस्सा होता है उसे हम लोग मेजर आर्क कहते हैं। फिर हमने देखा सेक्टर, ये आपके सामने है सेक्टर। यहाँ सेक्टर में क्या देखा हमने, उसमें भी 2 हिस्से हैं, माइनर एंड मेजर सेक्टर। 2 रेडाई के बीच का हिस्सा जो होता है उसे हम लोग सेक्टर कहते हैं। तो जो छोटा आर्क का हिस्सा कवर करता है हम लोग उसे माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बड़ा आर्क का हिस्सा कवर करता है उसे हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। फिर हमने देखा स्टूडेंट सेगमेंट, सेगमेंट में हमने क्या देखा, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, सेम अगेन यहाँ पे रेडाई की बात थी सेक्टर में, और सेगमेंट की जब बात आती है तो कॉर्ड की बात आती है। तो कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, छोटे हिस्से को हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं, और बड़े हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। सो जस्ट रिवाइज दिस। In my next video, I will be bringing for you exercise 10.1. By the time student just keep on revising, और आपको अगर कुछ शेयर करना है तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा, सो दैट आई कैन ब्रिंग दैट पार्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ और समझना है सर्कल से रिलेटेड, तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो स्टूडेंट्स। थैंक यू।